गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 ऑफ ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड सिमिलैरिटी क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में दे के रखा है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 80 यूनिट्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 125। तो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे हमें रफ वर्क करना पड़ेगा जिससे ये सॉल्व हो पाए। तो फ्रेंड्स हमें इतना मालूम है, हमें गिवन में दे के रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 80 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है 125 है। तो हमें ये मालूम है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ PQR डाल सकते हैं और हमें अभी ये दोनों बॉक्स को फिल करना है। तो इसके लिए हमें AB और PQ ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं एरिया ट्रायंगल ABC का एरिया जानते हैं और ट्रायंगल PQR का भी एरिया जानते हैं। तो हम AB और PQ बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें क्वेश्चन में दे के रखा है। ये हो जाएगा AB, यहाँ हम AB लेंगे AB, और AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ, तो आ जाएगा PQ AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। और ये कैसे होगा, ये होगा थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कारण, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें मालूम है कितना है 80 है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी मालूम है कितना है 125 है, और AB स्क्वायर PQ स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है हम उसको उस तरफ लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80 और स्क्वायर रूट ऑफ 125, और ये हो जाएगा AB और PQ। यहाँ हमें रीज़न लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट्स। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 80, ये जो 80 है ये ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 5, और 125 को हम 25 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा AB अपॉन PQ। तो ये हो जाएगा, अगर हम 16 को बाहर निकालते तो ये हो जाएगा 4 रूट 5, और नीचे 25 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 5 और AB अपॉन PQ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ रूट 5 कॉमन है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें अपना मेन आंसर क्या मिलता है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 4/5। ये है हमारा मेन आंसर। तो बस हमें अब यहाँ फिल करना है, AB अपॉन PQ आएगा 4/5, और बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे के रखा है ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR, और 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, और हमें QR 20 दे के 20 यूनिट्स दे के रखा है, और हमें MN ढूंढना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो QR और MN ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो हमें अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ये सम को एरियाज थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, QR इज इक्वल टू 20 टू फाइंड MN, और यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दे के रखा है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो अगर आप 16 को यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। बस हम 16 को यहाँ लेके गए और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को यहाँ लेके आए, तो हमें इससे क्या मिलता है, हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 9/16 है, ठीक है। तो हम अब इस पे थ्योरम ऑन
एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई कर सकते हैं, तो हम अप्लाई करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हमें क्वेश्चन में दे के रखा है, इज इक्वल टू हमें क्या देना है, ढूंढना है MN, तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या है QR, तो हमें मिल जाएगा यहाँ MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर हमें मालूम है, पर इसका रीज़न लिख देंगे, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, इसे हम 9 लिख सकते हैं, 9/16, यस 9/16 इज इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे इस 9 और 16 ये 3 और 4 के स्क्वायर है, तो जो हम यहाँ स्क्वायर करेंगे इसको यहाँ लेकर के स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू MN अपॉन 20, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। ओके, उसके बाद अगर हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को MN से, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 × 3 इज इक्वल टू 4 × MN, तो ये हो जाएगा 20 × 3 और ये 4 को मल्टीप्लाई, 4 को हम यहाँ नीचे ला सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा MN इज इक्वल टू 20 × 3/4, तो 4 के टेबल में 20 आता है, तो 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो हमें MN मिलेगा 5 आ गया, 5 × 3 15 आ जाता है, तो हमें MN मिलता है 15 यूनिट्स, और हमें इसे हाईलाइट कर देना ताकि अच्छे से दिखे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व।